जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज के दौर में जो है इंसान बहुत जल्दी स्वयं से हार जाता है, खुद से हार जाता है, गिव अप कर देता है। उसे लगता है कि अब जिंदगी यहीं पे खत्म है, आगे अब सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए, या यूं कह लें कि अब वह जिंदगी से हार गए हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें दौलत, शोहरत, ख्याति, प्रसिद्धि अब नहीं मिलने वाली है, या यूं कह लें कि वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे अब उनका समय खत्म हो गया है। अब वह बहुत ज्यादा उम्र दराज हो गए हैं। अब 50-55 साल की उम्र में अब वह कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग हमारे साथ आज बने रहे 5 मिनट। उम्मीद करते हैं आज आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। तो साथियों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी से पीड़ित हो रहे हैं, वह लोग ये चीज समझ लें कि ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसने मुसीबतों का सामना किए बगैर सफल बन गया। अगर जो एटीट्यूड ही सीखना चाहते हैं तो बरसात से एटीट्यूड सीखिए, क्योंकि जब भी बरसता है तो कोई जाति, धर्म, समुदाय देख करके, छोटा बड़ा, अमीर गरीब देख करके नहीं बरसता है, बस बरसता ही बरसता है लोगों के कल्याण के लिए। और अगर जो समर्पण ही सीखना है तो किसान से समर्पण सीखिए कि भीगते हुए बरसात में जाता है, कौन किनारों को काटता है, हर खेत में पानी पहुंचे, ऐसा कोई प्रयोजन करता है। और समर्पण ही सीखना है तो ग्रामीण से सीखिए। उन्हें मालूम था कि पानी जो है बोतलों में भर करके हम किसी जानवर का या जो है किसी जीव का पेट नहीं भर सकते। अगर एक दिन पिला भी सकते हैं, लेकिन 30 दिन की व्यवस्था के लिए उन्होंने पहले से ही साथियों तालाब, पोखरा, कुएं का निर्माण कर रखा था, ताकि जब जब जो है एटीट्यूड जो है बरसात में जगे, तब तब जो है एक स्वामित्व बन सके किसानों का। और वह पानी जो है साथियों कभी भी पूछता नहीं है कि कितने मात्रा में कहां तक भरूं। आप बरसात में कटोरी लगा देंगे तो कटोरी भर जाएगा, मग्गा लगा देंगे तो मग्गा भर जाएगा, बाल्टी लगा देंगे तो बाल्टी भर जाएगा। कुआं है, तालाब है, पोखरा है, तो सब कुछ पानी वहीं इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड जो है हमेशा समर्पण का सम्मान करता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से साथियों हमेशा जो है एक चीज याद रखिए, सफलता ही मिलती है। कभी भी सफलता किसी को कुछ नहीं देती है। मेहनत सिर्फ सफलता का सम्मान करके सूद ब्याज सहित जो है आपको वापस करती है। साथियों, एटीट्यूड इंसान को बदल देता है। स्वाभिमान और खुद पे विश्वास इंसान को सफलता दिलाता है। एक दौर वो भी था कि घर में जो है जब कहीं टाइल्स लगता था या टाइल्स उखाड़ा जाता था, तो जिसके जो है प्लाट में या गली में डाल देते थे तो लोग नाराज हो जाते थे। लेकिन जब से जो है राजू कलाकार सफल हुए हैं ना, तब से ये टाइल्स के टुकड़े जो है साथियों बड़े ही कीमती भाव में बिकते हैं, और आज एक नए वाद्य यंत्र का जो है रूप ले रखे हैं। एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर ये एटीट्यूड और समर्पण की भाव सीखनी है तो मिल्खा सिंह से सीखिए। श्री मिल्खा सिंह जब जो सफल होते हैं ना, जब लौट के आते हैं तो अपने कैप्टन को जो है गोल्ड मेडल जो है गले में पहना देते हैं, और गले मिलके कहते हैं कि आज आपने मुझे एक बंदा बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया है। 10 साल का लक्ष्य लिखना जो है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ जो है लिखना बहुत आसान है, लेकिन 1 साल में पूरा करना अगर जो कला सीखनी है तो इलन मस्क से सीखा जा सकता है। साथियों याद रखें, जब जब सफल होने की कोशिश करेंगे ना, रुकावटें, बाधाएं तमाम तरीके की आएंगी। बस अपने एटीट्यूड को मत छोड़िएगा, अपने स्वाभिमान को मत छोड़िएगा। हजार जो है छोटे छोटे जो है गोल्स जो है बनाने से बेहतर एक बड़ा गोल्स बना करके आप असफल अगर भी हो, अगर जो हो जाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है।
क्योंकि तब तक आपकी दिशा और दशा बदल चुकी होगी साथियों। अगर जो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं तो असफल होने पे भी हजार जो है छोटे प्रोजेक्ट के बराबर वह होगा। अगर जो आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई टेंशन, कोई उलझन या कोई समस्या, कोई डिप्रेशन है, बिजनेस में फेल हो, यदि आपको डिप्रेशन पढ़ाई में फेल होने के वजह से है, बिजनेस में फेल होने के वजह से है, या यूं कह लें कि जितना मेहनत करते उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, या आपको वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार हैं, आप नॉलेजेबल हैं, तो आप मायूस ना हो। कोई पढ़ाई के लिए मायूस है, कोई जो है प्रेमिका के लिए मायूस है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए परेशान है, तो किसी का बहुत ज्यादा चल रहा है उस चीज को देख करके परेशान है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, उम्र से ज्यादा उम्र हो चुकी है उसके लिए परेशान है, कोई तलाक के लिए परेशान है। अगर जो देखा जाए तो हर कोई परेशान कहीं ना कहीं है साथियों। तो परेशानी की बात ये नहीं है कि परेशान क्यों है, परेशानी की बात ये है साथियों कि परेशानी से उबरा कैसे जाए। तो सबसे बड़ी बात है साथियों कि जिस इंसान के साथ हमें 50-60 साल का जीवन यापन करना है, उसके साथ हमें मित्रवत हो जाए, उसे समझने की कोशिश करें और उसे खुशहाल रखें। वह कोई और नहीं, पहली सीढ़ी आपके माता पिता, आपके भाई बहन, लेकिन दूसरी सीढ़ी साथियों आपकी पत्नी है, जिसके साथ में आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है। इसलिए आप उसका ध्यान रखें और उससे तालमेल बना करके रखें। हालांकि कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने किया आज वह बुलंदियों पे है साथियों। अब आइए साथियों, अगर जो आपको जो है बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं, तो क्या आपका बिजनेस, आपका काम की जो चुनौती है वह प्लेन बनाने से भी ज्यादा बड़ी है, ट्रेन बनाने से ज्यादा बड़ी है, पुल बनाने से ज्यादा बड़ी है, या किसी के विश्वास को बनाए रख करके किसी का इलाज करने से, किसी का ऑपरेशन करने से, किसी का जान बचाने से बढ़ करके आपको मेहनत करना पड़ रहा है। हजारों ऐसे लाखों लोग हैं जो कि दिनों रात हमारे लिए जो है अच्छी, जिस पंखे में आप बैठे हैं, जिस एसी में बैठे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, हजारों लाखों लोग अपने जान की परवाह किए बगैर जो है सेवा दे रहे हैं। लाखों जो है सिपाही जो है आपके नगर में, आपके शहर में जो है पहरा दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप चैन की सांस लेकर के जो है ताला एक छोटा सा बंद करके 30 रुपए का कहीं भी घूमने चले जा रहे हैं। कोई डर नहीं है कि चोरी हो जाएगा। लाखों जो है सिपाही जो है, लाखों हमारे भारतीय जवान, थल सेना, वायु सेना और जो है साथियों जो है जल सेना की जवान जो है जब हमारी जो है हिफाजत कर रहे हैं तो हम अच्छे से महसूस करता है। क्या आपकी समस्या इनसे बढ़ करके आपको इनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? नहीं साथियों, जागे, अपने लक्ष्य को देखें और अपनी योग्यता को समझें कि आप किस कार्य में निपुण हैं, उस कार्य को करिए। जिस कार्य में आपकी रुचि है वहां से शुरू करिए और याद रखें, अगर जो शुरुआत हो गई है तो भगवान यकीनन आपके साथ है और सफलता से आपकी मुलाकात जरूर करा देगा। कभी कभी लाइन में जो लोग खड़े रहते हैं ना, जो है कहीं प्रसाद या भंडारा जो है मिल रहा हो, तो बहुत सारे लोग जो सबसे पीछे खड़े होते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, यार उनका नंबर आएगा, पता नहीं हलवा बचेगा, पूरी बचेगा, अच्छी चीजें बचेंगी कि नहीं बचेंगी। लेकिन यकीन माने, जब उनका नंबर आता है और उनके बाद कोई नहीं रहता है ना, तो बांटने वाला उनको हाथ में या कागज में नहीं देता, धोने में नहीं देता है, कहता है भैया कोई बर्तन लाए, लाइए सब पलट देते हैं। तो चिंता ना करें, भगवान आपको बहुत कुछ देना है। तो ये आइए साथियों कुछ दवाइयों के बारे में जिक्र करते हैं जो कि डिप्रेशन में बड़ा अच्छा काम करती है। यदि पढ़ाई में फेल होने के वजह से, असफलता के वजह से, बिजनेस में जो है सफलता ना मिलने के कारण कोई आप जो है लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा टेंशनाइज है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो ऐसे मरीजों में साथियों लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करता है। हाल कैसा भी हो लेकिन जो है वह बगैर पिए मानेगा नहीं, और पीने के बाद में अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझेगा। गाली गलौज देना तो चुटकियों का काम है। ऐसे मरीजों के लिए साथियों सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। और जो है साथियों
अगर जो बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा आप जो है परेशान रहते हैं, रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथी एंटीमक्रूड बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आपको जो है दारू पीने की लत थी और आपने किसी तरीके से छोड़ दिया है, लेकिन अब जो है उसके वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे मरीजों में साथियों नक्स भूमिका बड़ा अच्छा काम करता है। किसी प्रियजन के जो है मृत हो जाने की वजह से, एक्सीडेंट देख लेने की वजह से, कोई बहुत भयानक घटना देखने की वजह से, सपना देखने की वजह से, या किसी को खो देने की वजह से डिप्रेशन है, तो ऐसे मरीजों में साथियों इग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए। और एक बार फिर से आपसे यही कहेंगे कि मेरे द्वारा जितनी भी दवाइयां बताई गई हैं यह सिर्फ अध्ययन मात्र है, जानकारी मात्र हेतु है। इनका प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।